भाई यार जॉन सीना एक ऐसे इंसान है जिनसे हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में आके उन्होंने ये बात बताया कि डब्ल्यू के साथ जो उनका पहली पहली डील या जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था उसके पैसे कितने थे, और वो साल के सिर्फ $12,000 से। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देख रहे हो तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये उस जमाने के हैं जब जॉन सीना ने डब्ल्यू के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और आइडिया देने के लिए जॉन सीना ने ये भी बताया कि मेरा जो महीने का जो हाउस का रेंट है वही $1,000 था। तो अगर आप उसको देखो तो उनके जो पूरे पैसे हैं डब्ल्यू से जो भी वो कमा रहे थे वो उनका सिर्फ हाउस का रेंट देने में जा रहे थे। इवन उन्होंने ये भी बताया कि जब वो अपनी मॉम को ये बात बताते हैं ना कि उनकी डब्ल्यू में जॉब लग गई है, तो उनकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश होती है बावजूद इसके कि उनको पैसे कम मिल रहे थे। तो ये देखो भाई, वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है वो बंदे को कहाँ से कहाँ लेके आ जाता है। इसलिए एक बात नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि एक जॉन सीना एक ऐसा बंदा हम पकड़ सकते हैं जिसको अगर अपनी इंस्पिरेशन मान के हम लाइफ में अपना फोकस कर रहे हैं तो भाई काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। और यही बातें हैं जॉन सीना की, जिसकी वजह से जॉन सीना है अपने आप में इतने ज़्यादा स्पेशल। और गाइस आपका वेलकम है वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। देखो यार, रात भर कुछ ऐसी चीज़ के पीछे काम किया है ना जो कि मेरे लिए तो मेरी अब तक की बिगेस्ट अचीवमेंट मैं शायद इसको मानूंगा, और आपके लिए भी जो मैंने आज तक किया है वो बिगेस्ट है। तो फिर काम ऐसा करो कि अपने लिए बिगेस्ट होने के साथ साथ चार लोग और बोलें कि हमारे लिए भी बिगेस्ट था। थोड़ा सा एफ अप कर दिया मैंने, लेकिन समझ जाओ आपको आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा अगर वो चीज़ हो जाती जैसे मैं चाह रहा हूँ। सबसे पहले गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं समर स्लैम के मैच कार्ड से। तो वही चीज़ आ रही है घुमा फिरा के फिर से कि डब्ल्यू जल्दी से जल्दी समर स्लैम का जो मैच कार्ड है उसको अनाउंस करना चाहती है, ताकि वो लास्ट मिनट पे कोई चेंजेस जो है उनको अवॉइड कर सके। तो ये मेरे को तो वो एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि विंस मैकमैन काफ़ी सारे चेंजेस कर देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ पहले से अनाउंस है तो फिर इसमें चेंजेस होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये थोड़ी सी ऐसे खींचम तानी सी मुझे नज़र आ रही है डब्ल्यू के क्रिएटिव हेड ट्रिपल एच और ये विंस मैकमैन के बीच में। लेकिन जो भी है, अभी प्रोडक्ट देखा जाए तो डब्ल्यू के अंदर सही चल रहा है। मतलब मनी इन द बैंक में जो सारी चीज़ें हुई हैं उसके बाद एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि चलो गाड़ी फिर भी अच्छे खासे ट्रैक पे ही, ज़्यादा इतना कोई अभी इशू या टेंशन लेने वाली बात कोई है नहीं। अब समर स्लैम आ रहा है, उसमें और ज़्यादा बवाल होने की हम लोग उम्मीद करेंगे। रोमन रेंज के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि उनका जो टिकटॉक अकाउंट है वो बैन हो गया, और ये भी बताया था कि जल्दी वापस भी आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ हैं टिकटॉक के वायलेंस की वजह से उन्होंने बैन किया था। अब रोमन रेंज आपको पता है ये एक स्पोर्ट खेल रहे हैं, और डब्ल्यू एक स्पोर्ट ही है, प्रोफेशनल रेसलिंग है, स्पोर्ट्स रेसलिंग एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट जिसको हम कहते हैं। तो अब रोमन रेंज का अकाउंट वापस आ चुका है, और वो लिखते भी यहाँ पे यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ मी, यानी तुम मेरे से बच नहीं सकते, मुझे तुम अवॉइड नहीं कर सकते, ऐसा करके रोमन रेंज पोस्ट डालते हैं। चलो ये टिकटॉक पे रोमन रेंज का बैन होने का और वापस आने का किस्सा यहीं पे खत्म हो जाता है। लोगन पॉल के समर स्लैम मैच का क्या स्टेटस है? तो गाइज ये बात अब कंफर्म ही है, बस इसको ऑफिशियल होना बाकी है कि लोगन पॉल का जो समर स्लैम में अपोनेंट होने वाला है वो रिकोशे होंगे। काफ़ी सारे नेम डब्ल्यू ने पिछले कुछ महीनों में कंसिडर किए थे, लेकिन जो फाइनलाइज हुआ है नेम वो लोगन पॉल एंड रिकोशे का है। इवन इसलिए डब्ल्यू ने इनकी एक ब्रॉल वाली वीडियो भी शेयर करी है सोशल मीडिया पे। तो यहाँ से तो ये कंफर्म ही है कि डब्ल्यू इनके बीच जो फ्यूड है उसको दिखाना चाहती है। एले नाइट को मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस नहीं मिला, उनको ब्रीफ केस नहीं मिला, तो इसका मतलब कि अब चैंपियनशिप से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। लेकिन रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर एले नाइट ने ऑस्टिन थ्योरी की यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को उठाया था अपने हाथ में, और एक तरीके से टीज किया था कि शायद वो उस चैंपियनशिप को चेज कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने पकड़ के हवा में उठा दिया, उसके बाद वो बेल्ट पकड़ते हैं और उसके बाद फिर उसको फेंक के चले जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर, जैसा उनका कैरेक्टर उनको अलाउ करता है इस टाइम पे। तो देखते हैं फिर एले नाइट का क्या रहता है सीन। अब जिस हिसाब से फैंस का उनको सपोर्ट मिल रहा है, मेरे ख्याल से मिड कार्ड टाइटल के लिए तो डब्ल्यू उनको अच्छे से शुरू कर सकती है, क्योंकि एकदम से बैट करना सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर, चाहे वो बंदा कितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आई थिंक डब्ल्यू उसको देखती है थोड़े बहुत बड़े रिस्क की तरह देखती है, तो शायद इसीलिए वो चीज़ नहीं हुई है। बाकी फ्यूचर तो लग रहा है, वैसे फ्यूचर कहने में बहुत सारे लोग कहते हैं भाई वो उनकी तो एज भी ज़्यादा हो गई है, अब कौन सा उनका फ्यूचर है। लेकिन हाँ, डब्ल्यू में ऐसा कुछ नहीं होता भाई, 55 साल तक जाके भी तुम आराम से रेसल कर सकते हो। ये रेसलिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल रेसलिंग है। अगली स्टोरी अलायस से जुड़ी है, पता नहीं कितने टाइम के बाद मेरी ज़ुबान में अलायस का नाम आया होगा, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे फोटो डाली है जहाँ पर वो वर्कआउट कर रहे हैं। पता है किसके साथ? अंडरटेकर के साथ वर्कआउट कर रहे हैं वो। तो अभी इसके बारे में तो कुछ नहीं पता भाई, अलायस कब आएंगे वापस, क्या उनका सीन है। इजीकल वाली जो चीज़ थी उस समय याद है आपको भाई, कितना ज़्यादा हमको डब्ल्यू इतनी मतलब इतने सारी बेकार चीज़ें हो रही थी कि एकमात्र जो चीज़ फैंस को पसंद आ रही थी वो अलायस और इजीकल वाला वो जो था सीन, और उसमें केविन ओवेंस का जो तड़का उसको देखने में कितना मज़ा आ रहा था। करंटली ऐसे कोई अपडेट नहीं है अलायस के बारे में कि वो वापस कब तक आ जाएंगे। जे उसो ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया जब उन्होंने रोमन रेंज को पिन किया,
और वो बने वो सुपरस्टार 1294 दिन बाद रोमन रेंस को पिन करने के लिए। तो इसके बाद उनका रिएक्शन आता है भाई इंस्टाग्राम पे, उन्होंने फाइनल जाके अब रिएक्ट किया और वो लिखते हैं हैड टू सिट बैक एंड रियलाइज व्हाट वी डिड, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाट्स कम रिगार्डलेस, वी द वंस फॉरएवर, हैशटैग द रियल वंस, ऐसा करके वो जो इंस्टाग्राम पे बताते हैं। तो अभी आपको पता है ट्रैवल कोड भी आने वाला है, तो उससे पहले ये काफ़ी कॉन्फिडेंट जे ऊसो नजर आ रहे हैं, मेन इवेंट कॉन्फिडेंट जे ऊसो, द गाय हु पिन्ड रोमन रेंस। तो अब तो भाई उनका स्टेटस किसी अलग ही लेवल पे जाने वाला है, और यहाँ से जो स्टोरी लाइन है ब्लड लाइन की वो जितनी इंटरेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है, एक्सपेक्ट करेंगे कि वो और भी इंटरेस्टिंग जाए। और हाँ, ये तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, स्पेशली ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के मामले में। केविन ओवंस भाई नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से। उनका कहना ये था कि मनी इन द बैंक में वो काफ़ी ज़्यादा इस बार अनॉयड फील कर रहे थे कि उनको कोई स्पॉट नहीं मिला, उनको लैडर्स मैचेस पसंद है, उनको उसका पार्ट होना पसंद है, लेकिन ये काम वो इस बार कर नहीं पाए क्योंकि उनको कोई जगह या रोल मिला ही नहीं था मनी इन द बैंक में। जो उनका रोल था हमने देखा था कि वो आते हैं और रोमन रेंस और ये जो जे उसो रोमन ब्लड लाइन सिविल वॉर वाला जो मैच है उसको सिर्फ रिंग साइड भी नहीं भाई, पता नहीं कहाँ ऊपर अटेंडेंस ही देख रहे थे वो तो बस उतना ही उनका रोल था। तो इस बात से थोड़े से केविन ओवंस डिसअपॉइंटेड हैं। मोमेंट्स हमको याद ही हैं भाई केविन ओवंस के जो स्टंट वाले करते हैं, और स्पेशली पैंडेमिक वाले टाइम में भी जो उन्होंने किया है, चाहे वो रोमन रेंस के साथ मैचेस की बात करो या फिर वो ऊपर से वो कहाँ से भाई पता नहीं स्टेज से कूद गए थे, वो तो उनके मोमेंट्स याद ही रहने वाले हैं फैंस को। सेथ रॉलिंस और डेवन प्रीस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं बता के ही भूल गया कि मैंने ऐसा भी कुछ बताया है कि सेथ रॉलिंस और डेवन प्रीस्ट। मुझे किसी ने लिखा था कमेंट में भाई वो सेथ और डेवन वाला मैच हो रहा है क्या जो आपने बताया था। मैं सोच रहा हूँ कौन सा मैच बता दिया था मैंने, लेकिन मेडिसन स्क्वायर गार्डन कल का जो स्मैकडाउन का एडिशन है, बाय द वे गाइस कल का स्मैकडाउन का एपिसोड जो है 100% सोल्ड आउट हो चुका है। तो जो कल इलेक्ट्रीफाइंग क्राउड आपको देखने को मिलेगा, जो एनर्जी होगी वो शायद कुछ अच्छी होगी। वैसे अब यूके वाला क्राउड देख लिया तो फिर भी लगता है कितना ही हो जाएगा, यूएसए का ही तो क्राउड है, लेकिन देखते हैं फिर कल क्राउड कैसे रिस्पॉन्स करता है। तो जजमेंट डे के मेंबर हटे हैं, तो जजमेंट डे के मेंबर दोबारा वापस आए हैं, यानी कि सेथ रॉलिंस और डेवन प्रीस्ट का जो मैच है वो चेंज हो गया है सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के मैच में। तो कल अभी भी शेड्यूल्ड है ऐसा कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में मैच होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्मैकडाउन की टेपिंग में ना हो, ये मैच स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद हो जाए। तो देखते हैं फिर किस तरीके से कल की स्मैकडाउन जाती है। अब कल की स्मैकडाउन की बात चली रही है तो कल स्मैकडाउन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। कैरन क्रॉस और एजे स्टाइल्स का मैच होगा कल स्मैकडाउन में। इसके अलावा शेमस और ऑस्टिन थ्योरी का मैच होगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। ये शायद मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, लेकिन ग्रेसन वॉलर इफेक्ट होने वाला। और गाइस स्पेशल गेस्ट होंगे रेटेड आर सुपरस्टार एज। इसका मतलब कि अब एज ने डिसाइड कर लिया है कि भाई चलो बहुत हो गया, हाथ पैर पोछो झाड़ो अपने और अब चलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में दोबारा से। तो कल यहाँ से शुरुआत हो सकती है उस चीज़ की। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ग्रेसन वॉलर और एज की फ्यूड होगी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद यहाँ से कुछ तो ऐसा होगा सीन जिससे एज को शायद अपना अपोनेंट मिल सकता है आगे किसी मैच के लिए। और गाइस शो की जो हाईलाइट है वो होने वाला है रोमन रेंस का ट्राइबल कोर्ट वाला सेगमेंट। रोमन रेंस का खुद ट्रायल चलेगा, आपको याद होगा इससे पहले सैमी ज़ेन का ट्रायल चला था, अब ट्राइबल कोर्ट में खुद रोमन रेंस की पेशी है। तो किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई हैं रोमन रेंस के लिए वो सिर्फ हमको इस वाले सेगमेंट से ही समझ में आती है जैसे इसको बुक किया। और हाँ, मुझे ये भी लगता है कि वैसे तो सारे ही सेगमेंट हैं ब्लड लाइन के, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ब्लड लाइन वाला जो एंगल है इस ट्राइबल कोड वाले सेगमेंट से होगा। और मैं चाहता हूँ भाई आराम से मैं बैठ जाऊँ, कमर्शियल फ्री डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रखे, जो कि चांसेस नहीं रखेंगे, लेकिन आराम से बैठ के भाई एक मूवी की तरह इसको देखूंगा। वैसा शायद हमको कल ट्राइबल कोड से फीलिंग आ सकती है। अब गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे सारे चीज़ों को, सारे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा है। अब मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि जो ब्रे वाइट हैं उनके आने के पूरे चांसेस है, और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई बस उनका वेट कर रही है। फिर मैंने आपको ये बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ये भी कंसिडर कर रही है कि क्या हमको टीजेस देने चाहिए, सीधा उनका रिटर्न करवा देना चाहिए। और समर स्लैम वो जगह, अगर आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली एक वीडियो भी डाली जहाँ पर रोमन रेंस का रिटर्न हुआ था और उन्होंने फील्ड को आके तोड़ा था, ब्राउन स्ट्रोमैन को आके तोड़ा था। इवन गाइज यहाँ पे एक जो बहुत मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि रोमन रेंस की जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको समर स्लैम में रैप अप करना चाहती है, मतलब कि समर स्लैम के लिए उस पर ब्रेक लग जाएगा। मेरे नज़र में शायद वो एक टेम्पररी ब्रेक है, क्योंकि परमानेंट ब्रेक लगाना रोमन रेंस की इस वाली स्टोरी लाइन में वो तो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक, मतलब मुझे लगता नहीं है वो पॉसिबल है जब तक रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला एरा चल रहा है। ट्राइबल चीफ वाले एरा से मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ उनके पास चैंपियनशिप है, मैं उनके ट्राइबल चीफ वाले रेन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको पता नहीं है टाइटल हारने के बाद भी वो जो ट्राइबल चीफ हो किस तरीके का फिर ट्राइबल चीफ होता रहेगा। तो फिर भी शायद ट्राइबल चीफ आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी को फिर भी बिलोंग करेगा।
तो ब्रे वाइट के साथ रोमन रेंस की फ्यूड कंटिन्यू करना समर स्लैम से शायद वो एक शुरुआत हो सकती है कि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन टेम्पररी डब्ल्यूडब्ल्यूई रोक दे और रोमन रेंस एंड द फील्ड आपको या ब्रे वाइट जो भी है आपको लड़ते हुए दिखाई दे। ऐसा हो सकता है कि या तो बिल्कुल ही रोमन रेंस की जो हमने अब तक स्टोरी लाइन देखी है ब्लड लाइन की या जो भी उनका ट्राइबल चीफ वाला रहना उसमें बिल्कुल ही अलग चीज होगी है कि मतलब एकदम फ्रेश और बिल्कुल यूनिक एलिमेंट जो कि रोमन रेंस की फ्यूड के अंदर होगा। या हो सकता है इसको इतना तगड़ा वाला बैकलैश मिले फैंस की तरफ से कि जो किया कराया रोमन रेंस का उसके ऊपर भी जो पानी फिरना है उसकी नौबत आ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ कर सकती है। और बाकी पिछले कुछ वीडियो से तो मैंने आपको बताया कि समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न्स करवाने का तो प्लान कर रही है। तो देखते हैं क्या बवाल क्या धमाका होता है पहले कल स्मैकडाउन में और उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के शो के लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।